रमन बल्ला स्ट्रांग है या जुगल किशोर स्ट्रांग है? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मैं समझता हूँ पूरे देश में इस वक्त स्ट्रांग है। मैं जब एमएलए बना 2008 में तो हमारा डेवलपमेंट फंड सिर्फ 35 लाख रुपए डेवलपमेंट फंड होता था, जिससे हम पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट हम करवा सकते थे। और 35-40 पंचायतें होती थी हमारे पास। आज एक एक पंचायत को 25-25, 30-30 लाख रुपए डायरेक्ट पंचायतों को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो मैसेज है, उसी मैसेज को लेके हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो हम घर घर जा रहे हैं, लोगों तक उनका मैसेज जो है वो पहुंचा रहे हैं। 26 अप्रैल को जम्मू रियासी लोकसभा सीट के चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक जो इस समय डीडीसी मेंबर आरएसपुरा हैं, प्रोफेसर गौरव भगत जी, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भाजपा की क्या स्ट्रेटेजी है जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने देश का नेतृत्व पूरे 10 साल हो गया करते हुए, और उनकी जो एक सोच है देश को लेके, देश को विकसित बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, और उनकी इस सोच को पूरा करने के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए हम सभी इस सोच से इस इलेक्शन में उतरे हैं कि जैसे उनका नारा है कि इस बार 400 पार, कि हमें 400 जो सीटें हैं पार्लियामेंट की वो हमने पूरी करनी है, ताकि माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है उसे हम साकार कर सकें और हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बने और विश्व में इसका पूरा मान सम्मान हो, जिस सोच को वो लेके चल रहे हैं। आप सब जानते हैं। और उन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, जो देश को तरक्की मिली है, जो उन्नति मिली है, और जो देश तरक्की कर रहा है उनके कार्यकाल में, उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार हम लोगों ने भी, जनता ने भी पूरा मन बनाया हुआ है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को ही हमने वोट देकर उनको हमने विजय करना है। क्योंकि ये जो एक एक सीट की जो विजय है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री के हक में जाएगी और हम दोबारा माननीय प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, ताकि जो उनकी सोच है हम उसको पूरा कर सकें। प्रोफेसर साहब, 2014 में चुनाव लड़े भाजपा ने, तब भी चेहरा नरेंद्र मोदी जी थे। 19 में चुनाव हुए, तब भी चेहरा नरेंद्र मोदी जी थे। हर बार मोदी का सहारा लेकर चुनाव लड़ा जाएगा या कुछ जो अपने जो नेता होंगे उनकी अपनी कार्य प्रणाली को लेकर भी बातें होंगी? ऐसा नहीं है जी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का जो मैसेज है, उसी मैसेज को लेके हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो हम घर घर जा रहे हैं, लोगों तक उनका मैसेज जो है वो पहुंचा रहे हैं। उन्होंने जो कल्याणकारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसका सीधा लाभ आज किसानों को, गरीब समाज को, वंचितों को पूरा भरपूर जो उसका लाभ मिल रहा है। और अगर आप किसी भी घर में जाएंगे तो हर घर में कोई ना कोई आपको लाभार्थी मिलेगा, कोई ना कोई किसी न किसी स्कीम का उसको जरूर फायदा मिला होगा। और वो ऐसे मैं समझता हूँ कि ऐसी स्कीम जो है, ऐसी योजनाएं उन्होंने तैयार की हैं जिससे आप देखो, हमारे जम्मू कश्मीर में देखिए, पहली बार यहाँ पंचायती राज को एस्टेब्लिश किया गया। नहीं तो पंचायतों को कोई पावरें नहीं होती थी। मैं जब एमएलए बना 2008 में तो हमारा डेवलपमेंट फंड सिर्फ 35 लाख रुपए डेवलपमेंट फंड होता था, जिससे हम पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट हम करवा सकते थे। और 35-40 पंचायतें होती थी हमारे पास। आज एक एक पंचायत को 25-25, 30-30 लाख रुपए डायरेक्ट पंचायतों को मिल रहे हैं। मतलब जो पंच सरपंच चुने हुए हैं वो विकास कर रहे हैं अपनी मर्जी से, अपने प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए वो विकास कर रहे हैं। और कितना पैसा पंचायतों को मिल रहा है। और जो माननीय प्रधानमंत्री की एक सोच है कि हमारे गांव विकसित होंगे, हमारे जो देहात हैं वो विकसित होंगे, तो हमारा देश विकसित होगा। तो पूरा पंचायती राज उन्होंने एस्टैब्लिश किया, बीडीसी चेयरमैन बनाए, डीडीसी के इलेक्शन करवाए, डीडीसी बहाल किया और 3 टियर सिस्टम जो है उसे यहाँ मजबूत किया। और 3 टियर सिस्टम से आज आप देख रहे हैं गाँव में भी, बॉर्डर एरिया में आप चले जाएं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी के काम है, चाहे वो बिजली के काम है, चाहे पीने के साफ पानी की मैं बात करूं, हर पंचायत में
5-5, 6-6 करोड़ का जो ट्यूबवेल है वो लगाए जा रहे हैं जल जीवन मिशन के तहत, जिससे लोगों को घर घर साफ सुथरा पानी फ्री मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ ये लोगों के हक और लोगों की सेवा के जो काम है, उन्हीं सेवा के काम जो हैं, जो हमारे आगे प्रत्याशी हैं इस वक्त, जो कैंडिडेट हैं, उन्हीं के द्वारा ये काम करवाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उन्हें हमें सफल बनाना चाहिए, और वो अगर सफल होंगे तो हमारा देश जो है वो और आगे तरक्की करेगा। सर साहब, कोई ये आपका कहना सही है कि विकास के काम बहुत ज़्यादा हुए, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान योजना के तहत जो लोगों को गोल्डन कार्ड मिले हैं वो हो, स्वास्थ्य जो डेवलपमेंट वर्क्स पर इनकार नहीं किया जा सकता है, पर कहीं न कहीं जो आपकी जो लोकल लीडरशिप है वो जनता तक एक होता है काम विकास, जैसे सड़क बन गई, हॉस्पिटल बन गया, वो सबका होता है। जैसे लोकल होता है, जैसे जनता की छोटी-छोटी दुख तकलीफें सुनना, वो कहीं न कहीं भाजपा और लोगों के बीच जनसंपर्क जो थोड़ा कम हुआ है, ये इस पे क्या रोशनी डाले, जो सही है? अभी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोकल हमारे एमएलए बनेंगे, लोकल जो हमारे चेयरमैन बनेंगे, वो लोगों के बीच वो काम करवाएंगे, लोगों के बीच काम करेंगे। तो जब तक हमारे विधानसभा जो है वो बहाल नहीं होती, गवर्नमेंट नहीं बनती है, तो जो लोगों की समस्या है उनमें थोड़ा अंतर तो आता है। तो जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, दोबारा हमारे एमएलए बनेंगे, हमारी गवर्नमेंट बनेगी, तो ये जो लोगों के बकाया काम है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से होंगे, कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज सभी पार्टी इकट्ठी हो गई हैं, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो। भाजपा अकेले पड़ गई है, या भाजपा अकेले ही सब पर भारी है? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये सच है। आप तो हर जगह जा रहे हैं, हर जगह आप घूम रहे हैं, आपने देखा होगा कि कोई हमारा विपक्ष जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जैसे मतलब डाउन है। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे बीजेपी को लोगों ने मन बनाया हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और भारतीय जनता पार्टी को 26 तारीख को आप देखना, मैक्सिमम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको जरूर विजय बनाएंगे। रमन बल्ला स्ट्रांग है या जुगल किशोर स्ट्रांग है? स्ट्रांग, हाँ, शेर से तो स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन मतलब पॉलिटिकली आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि स्ट्रांग कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मैं समझता हूँ पूरे देश में इस वक्त स्ट्रांग है। पूरे देश में कोई मतलब 400 पार की बात करते हैं कि हम 400 पार जीते हैं, है तो को ओवर कॉन्फिडेंस है ना? नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस जो आप प्रोफेसर हो, पढ़े लिखे हो, मैं आपको इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा विश्वास है। विश्वास किसके लिए? जो हमने लोगों के जो काम करवाए, जो लोगों के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मैंने पहले भी बताया, एक वो प्रधान सेवक बन के जो देश की सेवा कर रहे हैं, देश का जो काम कर रहे हैं, उसको लेके हमें पूरा विश्वास है। वो हमें वो जो आप लफ्ज बोल रहे हैं वो नहीं है। ये हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि अपने कार्यशैली से, अपने जो काम करवाने की जो नीति है हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार की, उसी पे हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि लोग हमें वोट करें। अपील कर दो लास्ट में। हाँ, मैं अपनी जनता से भरपूर अपील करता हूं कि आप जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं उनको आप भरपूर वोट दें। 26 तारीख को आप खुद भी वोट डालें और भी अपने साथियों को साथ लेके वोट करें, और भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करें। ये मेरी पूरी अपनी जो जनता है, जो मानजोग जनता है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, ताकि देश की तरक्की और देश की डेवलपमेंट के में हम भी अपना योगदान डाल सकें। हम सभी उसका हिस्सेदार बने, तभी जाके हम, क्योंकि ये जो वोट है ना, ये देश की खातिर वोट है। देश को आगे ले जाने की जो एक सोच है, उसकी खातिर ये वोट है। हमारा देश का नेतृत्व कौन चला सकता है, कौन संभाल सकता है, उसको लेके ये वोट है। कैंडिडेट को लेकर लोगों की नाराजगी है?
छोटे मोटे काम के लिए मैं कह रहा हूँ कि उस नाराजगी को नहीं देखना है लोगों ने। हमने देखना है आगे आगे की सोच को, हमने देखना है देश की खातिर ये वोट है। मोदी जी ने भी उधमपुर में बोला है कि आपने वोट कमल को डाला है। यस, तो हम सभी उन्हीं का ये मैसेज जो है घर घर हम पहुंचा रहे हैं कि कमल के फूल को वोट देके अब जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको आप कामयाब करें, उनको आप सफल बनाएं। और मुकाबला किसके साथ है आपका? जी? मुकाबला किसके साथ है? मैंने कहा ना कोई नहीं है टक्कर में। चलिए, ये थे प्रोफेसर गारूराम भगत जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, और इन्होंने अपील की है कि जो लोग है, जनता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो जनहित में जो योजनाएं चलाई हैं, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है, और उसको लेकर वह इस बार भी नरेंद्र मोदी के हक में वोट डालेंगे, कमल के निशान पर वोट डालेंगे और भाजपा को सफल बनाएंगे। कैमरामैन गौरव सिंह के साथ मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज से। ये सच है। आप तो हर जगह जा रहे हैं, हर जगह आप घूम रहे हैं, आपने देखा होगा कि कोई हमारा विपक्ष जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जैसे मतलब डाउन है। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे बीजेपी को लोगों ने मन बनाया हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और भारतीय जनता पार्टी को 26 तारीख को आप देखना मैक्सिमम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको जरूर विजय बनाएंगे। रमन बल्ला स्ट्रांग है या जुगल किशोर स्ट्रांग है? स्ट्रांग, हाँ, सेल से तो स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन मतलब पॉलिटिकली आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि स्ट्रांग कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मैं समझता हूँ पूरे देश में इस वक्त स्ट्रांग है। पूरे देश में कोई मतलब